जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर चुके हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, उसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करना है। पर इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी संख्या का, या हम ये कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्ण संख्या का वर्ग 3m या 3m1 + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, वर्ग की, और किस रूप में कह रहा है ये, 3m या 3m + 1। इसका मतलब ये है कि इसने b के स्थान पर क्या लिया है, 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और हम कहेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। तो b का मान हमें क्या मिल गया यहाँ पर, 3। तब a व b में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर bq + r, जहां तो a बराबर bq, b के स्थान पर क्या आ जाएगा, 3q + r, जहां q बराबर नहीं है 0। और ये भी हमें अच्छे से पता है कि जब हम 3 से किसी संख्या को भाग देंगे तो जो शेषफल हमें प्राप्त होगा वो क्या हो सकता है, वो 0 से बड़ा या उसके बराबर और 3 से छोटा होगा। अर्थात हमें r बराबर 0, 1 या 2 प्राप्त हो सकता है। तब हमें जो परिणाम प्राप्त होंगे, अतः प्राप्त परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, a बराबर हमें मिल सकता है 3q, या फिर a बराबर हमें मिल सकता है 3q + 1 या 3q + 2। ये 3 परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इनका वर्ग, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हमें क्या करना है, पहले वर्ग करना है। तो वर्ग करने पर तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन उठाते हैं और उसका वर्ग करते हैं। तो a² हमें क्या मिल जाएगा, 3q का स्क्वायर। अब 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q²। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो 3m मतलब 3 से भाग देना है हमें स्क्वायर। तो यहां से मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि 3 × 3q², ये 9q² के समान ही है। अब अगर देखा जाए तो इस संख्या को मैं ऐसे पढ़ सकता हूं कि भाई a² में 3 का भाग 3q² बार गया। इस 3q² को मैं मान लेता हूं m, तो यहां पर लिखेंगे 3m, जहां m बराबर क्या है, 3q²। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन में हमें क्या करना है, अभी 3q + 1 का स्क्वायर करना है। तो a² बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा कि ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 3q² + 1 का स्क्वायर + 2 × 3q ×
1। 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 टू जा 6, 3 दूनी 6 क्यू। अब यहां से देखिए 9 क्यू स्क्वायर और 6 क्यू से 3 कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और प्लस 1। तो ये जो हमें प्राप्त होगा 3 गुणा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। अगर इसकी तुलना हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करें तो हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर 3 से 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बार विभाजित हो रहा है और 1 शेष बचा। तो अगर यहां इस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को हम m मान लें तो हम इसे लिखेंगे 3m प्लस शेष पर 1, जहां मैं ये कहूंगा कि m बराबर क्या है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2। ये दूसरी कंडीशन हो गई। पहले से ऊपर से नोट करें, स्पेस थोड़ा कम है, वीडियो पॉज करके नोट करें। इसे कंडीशन पर आ जाते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है 3 प्लस 2। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसे हम बोल सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 गुणा 3 क्यू गुणा 2, जिससे कि हमें मिलेगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस, पहले मैं इसे लिख देता हूं 2 दूनी 4 दिया 12 क्यू प्लस 4 को 3 प्लस 1 लिख। क्यों? क्योंकि 4 3 से बड़ा है और हमें 3 से भाग देना है, तो इस संख्या को 3 से भाग जा सके ऐसे खंडों में तोड़ लेते हैं। अब बाकी यहां से यहां तक देखते हैं हम, तो 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेने के बाद यहां बचा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 प्लस 1। तो यहां भी हम इसी तरह से कह सकते हैं कि a स्क्वायर 3 से 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 बार विभाजित हो रहा है और 1 शेष बचा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं 3m प्लस 1, जहां m बराबर हमें क्या मिला 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। अब इन तीनों स्थितियों में आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने सबको m क्यों माना और m एक ही क्वेश्चन में अलग अलग कैसे हो सकता है। तो यहां पर विशेष रूप से ध्यान दें कि ये जो तीनों कंडीशंस हैं वो अलग अलग संख्याओं के लिए हैं। a इस प्रकार की संख्या हो जो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो रही हो, तब हमें ये कंडीशन मिलेगी। तो अगर ये कंडीशन हमें मिलती है तो कोई और कंडीशन नहीं मिलेगी इन दोनों में से। तो ये एक अलग कंडीशन है और ये इन दोनों से पूरी तरह से मुक्त है। इसी तरह से दूसरी और तीसरी कंडीशन भी एक दूसरे से पूरी तरह से मुक्त हैं। तो m जो हम जिस संख्या को m मान रहे हैं उसका इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। या फिर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको इस तरह से समझा सकता हूं कि आप मान के चलिए कि कोई संख्या है 6 को मैं 3 से भाग देता हूं तो 3 दूनी 6 प्राप्त होगा और शेषफल आ गया 0। तो 6 को मैं लिखूंगा 3 गुणा 2, शेषफल 0 है इसलिए प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं 6 का वर्ग कर देता हूं तो क्या प्राप्त होगा 36, और 36 को जब मैं 3 से भाग दूंगा तो भाग जाएगा 3 और 6 करी करेंगे तो 3 दूनी 6 12। तो अब 36 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 12। तो यहां पर ये देखिए कि भाई यहां 3 गुणा 2 प्राप्त हो रहा है हमें और यहां 3 गुणा 12। इसी तरह की कंडीशन है ये और ये। यहां इसको समझ लीजिए आप 3 गुणा 2 और इसको समझ लीजिए 3 गुणा 12।
तो ये दोनों ही सिचुएशंस हैं। अब इस सिचुएशन में भाई यहाँ 2 को हमने क्यू बोला है, तो यहाँ 12 को एम बोल दिया। इसी तरह से बाकी के सिचुएशंस में भी ये मिलता है। अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3n या 3n + 1 का होता है। तो हमने धनात्मक पूर्णांक संख्या ली, उसका वर्ग किया, तो उसका वर्ग हमें पहली कंडीशन में 3n मिला, दूसरी में 3n + 1 और तीसरी में भी 3n + 1। तो हमने ये सिर्फ 2 ही लिखी, इससे ये सिद्ध होता है। तो हम यहाँ कहेंगे अतः सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का अर्थ है यहाँ पर कि कोई भी संख्या जो धनात्मक हो 1 से लेकर अनंत तक, जो कि 3 से विभाजित हो, या तो पूर्ण रूप से अर्थात 3 से बड़ी संख्या 3 हो या 3 से बड़ी हो, उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं। और वो संख्या फिर 3 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकती है, ये प्रत्येक संख्या के लिए बात की जा रही है। वो या तो भाग पूरा पूरा जाएगा या फिर एक स्पेस बचेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का धन, यहाँ वर्ग की बात हो रही थी और अगले क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? धन की। तो किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का धन 9n या 9n + 1 या 9n + 8 के रूप का होता है। तो हम किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का धन करके देखते हैं, हमें किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। तो जैसे कि इसने कहा है क्वेश्चन में 9n + 8 जो संख्या दी हुई है रहेगी, उनमें से जैसे कि अब तक हम करके आए हैं कि भाई हमें दिया हुआ है 3n + 1 के रूप का होता है, 3n के रूप का होता है, तो हमने b क्या ले लिया? 3। लेकिन अगर 5वें क्वेश्चन के आधार पर हम b को 9 ले लेते हैं तो क्या होगा? तो हमें बहुत सारे परिणाम प्राप्त होंगे और उनका घन करते करते हमारे लिए क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट बन जाएगा, काफी लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर एक विशेष चीज पर ध्यान देंगे और उसे समझेंगे कि हमसे कहा गया है कि संख्या का घन करना है हमें और घन को 9 से भाग देना है। तो हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका घन 9 से विभाजित होता हो। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 3 का घन होता है 27, जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। इसलिए हमें b के स्थान पर 9 लेने की जरूरत नहीं है, हम क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं। तो हम यहां कहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, माना a कोई धन पूर्णांक है तथा b = 3, तब a व b में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें a बराबर मिलेगा 3q + r, जहां q बराबर नहीं है 0 और r बराबर हमें 0, 1 व 2 प्राप्त होगा।
होता है तब प्राप्त परिणाम हमारे लिए क्या होंगे, जैसे कि हम ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। तो a बराबर हमें 3q या 3q + 1 या 3q + 2 प्राप्त। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था वर्ग। अभी क्या करना है, घन करते हैं हम इसका। तो घन करने पर फर्स्ट सिचुएशन हम a का घन करते हैं और इधर 3q का घन करते हैं। तो 3 का घन क्या हो जाएगा 27 और q का ये हो जाएगा। तो इसको जैसे कि हमने वहां पर 3 को अलग किया था, यहाँ 9 को अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया 9 × 3q², जो कि ये शो करता है कि AQ 9 से 3q बार विभाजित हो रहा है। और यहाँ 3q² को हम क्या बोल देते हैं m। तो हम यहाँ लिख देंगे यहाँ m बराबर 3q²। इसी तरह से सेकेंड सिचुएशन में AQ बराबर हमें क्या मिलेगा 3q + 1 का घन, मतलब ये बन गया a + b का घन। a + b का घन क्या होता है AQ, मतलब 3q का घन प्लस 1 का घन प्लस 3a²b, मतलब 3 × 3q² × b मतलब 1 प्लस 3ab² मतलब 3 × 3q + 1 का स्क्वायर। यहाँ से हमें मिल जाएगा 9q² + 1 प्लस देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 9 तिया 27 q प्लस 3 तिया 9q। अब 9q² 27q और 9q से हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा q² प्लस और सॉरी यहाँ पे q² आएगा और यहाँ q का घन। तो q का क्यूब प्लस 3q² प्लस q और ये प्लस 1, जो कि शो करता है AQ 9 से q प्लस 3q² प्लस q बार विभाजित हो रहा है और एक शेष बचा, जहां पर हम इस पूरी संख्या को m मान लेते हैं। तो हम इसे कहेंगे 9m + 1। तो अभी तक हमें किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन करने पर 3m और 9m और 9m + 1 ये दो रूप मिले। अभी तीसरी संख्या बचती है हमारे लिए 9q + 2। तो 9q + 2 का जब हम घन करेंगे तो हमें मिलेगा, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लें। तो AQ = हमें क्या मिलेगा 3q + 2 का क्यूब। फिर से वही a + b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 3q का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 × 3q का स्क्वायर गुणा 2 प्लस 3 × 3q × 2 का स्क्वायर। तो 3 का घन हमें क्या मिल जाएगा 27q का क्यूब प्लस 2 का घन 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 × 27 दूनी 54 q² प्लस 3 × 9 और 2 का वर्ग हो गया 4, 9 × 36 q। तो इन तीनों संख्याओं से हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 3q का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 54 में भाग दे देते हैं, कितनी बार जाएगा 6 बार और 9 × 36 प्लस 8 और इसे अगर हम m मान लेंगे तो ये हो जाएगा 9m + 8।
लास्ट में हम लिख देंगे कि अतः सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई है, उस पर ध्यान दें। यहाँ हमें घन करना था तो यहाँ क्या आएगा 27, और कॉमन जब लेंगे हम 9 तो हमें मिलेगा 3 का घन, और ये हो जाएगा हमारे लिए m। तो ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन एक्सरसाइज को एक बार रिवाइज करें, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, नोटबुक कंप्लीट करें। धन्यवाद।